विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं विपिन पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इनविटेशन रिप्लाई करना। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 4 अंकों का एक प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें एक इनविटेशन का प्रश्न दिया होता है और उसका उत्तर हमें देना होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप सब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इनविटेशन 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन के भी 2 भाग होते हैं, जिसमें हमें आए हुए जो इनविटेशन होता है उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना होता है। इसी प्रकार इनफॉर्मल जो इनविटेशन हमारे प्रश्न में पूछा जाता है उसके भी 2 भाग होते हैं, यानी उसके उत्तर भी हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक्सेप्ट करके यानी स्वीकार करके, रिजेक्ट करके यानी कि अस्वीकार करके। फॉर्मल इनविटेशन का मतलब होता है A formal invitation request is a written or spoken request to invite someone to join you at a specific time। यानी कि औपचारिक निमंत्रण किसी व्यक्ति को किसी विशेष समय, विशेष अवसर पर, विशेष मौके पर बुलाने के लिए किया गया एक लिखित अथवा मौखिक प्रयास है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि इसमें एक औपचारिकता होती है, या तो ये लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में किसी विशेष अवसर पर सामने वाले को बुलाया गया या अथवा बुलाने के लिए किया गया एक प्रयास होता है। इनफॉर्मल इन्विटेशन। Informal invitation is just like an informal letter। इनफॉर्मल इनविटेशन का मतलब होता है अनौपचारिक निमंत्रण, जिसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं हो ऐसा निमंत्रण। अनौपचारिक निमंत्रण एक प्रकार के अनौपचारिक पत्र के समान होता है। तो अभी तक आपने जाना कि फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है और इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि फॉर्मल रिप्लाई हमें कब करना है प्रश्न के उत्तर के रूप में, और इनफॉर्मल रिप्लाई हमें कब करना है। क्योंकि परीक्षा के अंदर जब हमें ये पता होगा कि कौन से प्रश्न में फॉर्मली पूछा गया है, कौन से प्रश्न में जो प्रश्न की भाषा से लिए वो इनफॉर्मली पूछी गई है हमसे, तब हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक छोटी सी टेबल देख रहे हैं, जिस टेबल को मैंने 2 भागों में बांटा है। एक तरफ लिखा है फॉर्मल रिप्लाई और दूसरी तरफ लिखा है इनफॉर्मल रिप्लाई। तो फॉर्मल रिप्लाई हम कब करते हैं? हम ये तब करते हैं जब किसी प्रश्न में रिप्लाई इन फॉर्मली लिखा हो, जब किसी प्रश्न में रिस्पॉन्ड इट फॉर्मली लिखा हो, जब किसी प्रश्न में राइट इन ए फॉर्मल वे, या फिर किसी प्रश्न में फॉर्मल रिप्लाई शब्द की जानकारी दी हुई हो। तो इसका मतलब है उस प्रश्न का जो उत्तर है हमें फॉर्मल तरीके से देना है, यानी कि उस इनविटेशन के प्रश्न का उत्तर हमें फॉर्मल तरीके से देना है। वहाँ जो रिप्लाई हम करेंगे वो फॉर्मली करेंगे। अब बात करते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई हम कब करेंगे। टेबल के दूसरे भाग में देखिए, जब प्रश्न में रिप्लाई इन इनफॉर्मली लिखा हो, रिस्पॉन्ड इट इनफॉर्मली लिखा हो, या राइट इन एन इनफॉर्मल वे लिखा हो, या फिर इनफॉर्मल रिप्लाई लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में आप ये आसानी से समझ जाएंगे कि हमें जो इनफॉर्मल जो क्वेश्चन पूछा है इनविटेशन का, उसका हमें जवाब भी इसी प्रकार से इनफॉर्मल तरीके से ही देना है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने बात की इनविटेशन के बारे में, इनविटेशन की परिभाषा के बारे में, दोनों प्रकार के इनविटेशन को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में। अब हम बात करेंगे एक्सेप्ट और डिक्लाइन एन इनविटेशन के बारे में, यानी कि प्रश्न में जो इनविटेशन हमें दिया गया है उसको उत्तर लिखते समय कब हम एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और कब हम डिक्लाइन यानी कि अस्वीकार करें। तो बिंदु नंबर 1 देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि प्रश्न में एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग, रिस्पॉन्ड इनमें से कुछ लिखा हुआ मिले आपको, तो इनविटेशन को आपको एक्सेप्ट करते हुए उत्तर लिखना है। यानी कि ये जो शब्द हैं जिनको मैंने रेड कर रखा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग और रिस्पॉन्ड, ये उस प्रश्न के कीवर्ड हैं जिनसे आप प्रश्न को पहचान सकते हैं कि हमें उत्तर किस तरीके से लिखना है। इसी प्रकार बिंदु नंबर 2 देखिए, यदि प्रश्न में रिजेक्ट, रिफ्यूजल, डिक्लाइन द इनविटेशन, इनएबिलिटी टू अटेंड,
या फिर अनेबल टू अटेंड या फिर अनेबल टू एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझ जाना है कि आपको जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न का उत्तर आपको अस्वीकार करते हुए, डिक्लाइन करते हुए, रिफ्यूज़ करते हुए आपको लिखना है। ये जो भी रेड में आप देख रहे हैं, जो वर्ड रेड हैं, उनको मैंने इसीलिए रेड कर रखा है ताकि वो आपके दिमाग में आ जाए कि ये हमारे प्रश्न के कीवर्ड हैं। इनकी सहायता से आसानी से आप अपने प्रश्न को पहचान सकते हैं और उसका सही उत्तर लिख के पूरे 4 में से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई को एक्सेप्ट कैसे करें, क्योंकि परीक्षा में आपको प्रश्न फॉर्मल इनविटेशन का या फिर इनफॉर्मल इनविटेशन का किसी का भी पूछा जा सकता है। तो जब फॉर्मल इनविटेशन का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप उस प्रश्न का उत्तर एक्सेप्ट करते हुए किस प्रकार देंगे, अब हम उस तरीके के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आपको 6 पॉइंट्स, 6 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला जो बिंदु है वो है मेक और ड्रॉ अ बॉक्स, यानी कि आप जब भी इनविटेशन का आंसर दें, सबसे पहले अपनी कॉपी में पेंसिल स्केल की सहायता से एक बॉक्स बनाएं। नंबर नेक्स्ट है नेम यूजिंग मिस्टर और मिसेज, और उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। यानी जैसे ही आपने बॉक्स बना दिया उसके बाद मिस्टर या फिर मिसेज लगाते हुए प्रश्न के अनुसार आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि मिस्टर राम शर्मा या मिसेज शर्मा, मिस्टर कमल शर्मा, इस प्रकार से। तीसरा बिंदु है थैंक्स या फिर थैंक का प्रयोग आपको करना है, और इस थैंक्स या थैंक शब्द के तुरंत बाद आपको इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपको इनवाइट करने वाला है, जिसने आपको इनवाइट किया है प्रश्न में, जिसने आपको निमंत्रण भेजा, उसकी जानकारी आपको देनी है। चौथा बिंदु है जब आप ऊपर के 3 बिंदुओं की जानकारी दे देंगे अपने उत्तर में, उसके बाद चौथा बिंदु जैसे है वैसे का वैसा आपको लिखना है फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। जब आप ये लाइन लिख देंगे, ये पंक्ति लिख देंगे, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने उत्तर में, और वो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके प्रश्न से संबंधित कुछ बिंदुओं से संबंधित होगी, जैसे कि प्रोग्राम नेम, आप किस प्रोग्राम के बारे में आप लिखने वाले हैं, आपको किस प्रोग्राम के बारे में इनवाइट किया गया है, डेट, किस दिनांक को आपको वहाँ अटेंड करना है फंक्शन, टाइम कितने बजे का समय है, एंड वेन्यू कौन से स्थान पर आपको वहाँ उपस्थित होना है। ये जानकारी सारी प्रश्न में मिल जाती है, और किसी कारण से यदि प्रश्न में नहीं भी मिले तो आप अपनी कल्पना से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर डालनी है। और आखिरी जो बिंदु है फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई करने का एक्सेप्ट करते हुए, वो जो है वो इस प्रकार से है। अंत में आपको लिखना है ही या फिर सी। अगर आप अपने आप को पुल्लिंग मानते हुए हल कर रहे हैं, मैस्कुलिन मानते हुए हल कर रहे हैं, तो ही अथवा सी का यूज आप कर सकते हैं फेमिनिन की स्थिति में। ही हैज़ या फिर सी हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो इन 6 बिंदुओं का उपयोग करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए बड़े आसानी से और सटीक तरीके से दे सकते हैं और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए जो भी हमने अब तक सीखा उसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल आपके साथ में है प्यारे विद्यार्थियों। You have invited by Mr. Kamal to attend his son Rahul's marriage ceremony on 29th June 2020 at Hotel Parinay. Write a formal reply to accept this invitation. प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके सामने है, जिसको पढ़ करके और जिसको देख करके आप समझ पाए होंगे कि आपको मिस्टर कमल के द्वारा एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है, और ये इनविटेशन उनके लड़के, उनके पुत्र राहुल की मैरिज सेरेमनी के अवसर पे प्राप्त हुआ है। यानी कि शादी समारोह के ऊपर ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, जिसका जो समय है वो इस प्रकार से है 29 जून को, और शाम के समय ये रखा गया है। स्थान जो है वो है होटल परिणय। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको प्रोग्राम की डिटेल में ये सारी चीज़ों की जानकारी देनी होगी, और इस प्रश्न में आप देख रहे हैं जो जो भी चीज़ें आवश्यक है वो सारी रेड कलर में मैंने आपके लिए रखी है, और एग्ज़ाम के अंदर भी इसी प्रकार से प्रश्न आता है।
और जो कीवर्ड की हम पहले बात कर रहे थे, आप देखिए राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, तो यहाँ ये जो फॉर्मल रिप्लाई, इससे आपको पता चल गया कि आपको जो रिप्लाई करना है वो फॉर्मल तरीके से करना है। और आगे देखिए, टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन, एक्सेप्ट, यहाँ देखिए रेड कलर में मैंने एक्सेप्ट कर रखा है, यानी एक्सेप्ट लिख रखा है। इसका मतलब आपको ये प्रश्न का उत्तर फॉर्मल तरीके से देना है और स्वीकार करना है। इसके लिए मैंने ट्रिक्स भी बताई है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद में आपको पहचान करनी है कि प्रश्न फॉर्मल का है या इनफॉर्मल का। ये पहचान कैसे करनी है आपको मैंने शुरू में बताया था। उसके बाद में आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट की पहचान करनी है। जैसे कि इस प्रश्न में हमने देख लिया कि हमें इस प्रश्न का उत्तर फॉर्मल तरीके से देना है और एक्सेप्ट करते हुए देना है। इस प्रकार से आपको पहचान पता करनी है एक्सेप्ट या रिजेक्ट की, और अंत में बॉक्स बनाकर आपको उत्तर देना है। चलिए हम उत्तर बनाते हैं, उत्तर तैयार करते हैं। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा और उसके लिए आपको बॉक्स बनाना होगा। और ये देखिए मैंने आपके लिए स्क्रीन पे एक बॉक्स तैयार कर रखा है, आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, चौकोर बॉक्स है और इसमें इस प्रकार से हमें उत्तर भरना है। ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये आपकी कॉपी की लाइन्स है, ऐसा मान के आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलते हैं उत्तर की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हम अपने प्रश्न का उत्तर तैयार करें, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूँगा जिससे कि परीक्षा में नंबर बिल्कुल भी ना कटें। आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। प्रोग्राम की डिटेल आपको अवश्य देनी है और वो प्रश्न के अनुसार आपको देनी है। जो आप डेट लिखते हैं उससे पहले ऑन का प्रयोग करना है। टाइम आप लिखते हैं उस टाइम से पहले आपको एट प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। और जो वेन्यू आप लिखते हैं उस वेन्यू के पहले भी आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। और जो सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी करते हैं, बॉक्स अंत में बनाते हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है कि बॉक्स आपको सबसे पहले बनाना होता है। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे। आइए अब हम उस प्रश्न का उत्तर तैयार करते हैं। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न हमारे पास में था उसका हमने आंसर तैयार किए हैं और आप देख सकते हैं आंसर ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई, यानी फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई हम कैसे कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को स्वीकार करके। और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसको मैंने येलो कलर से पहचानने के लिए अलग उसको पहचान दे दिए। तो आप जब कॉपी में पेंसिल स्केल से बनाएंगे तो इस प्रकार का एक बॉक्स आपके बनेगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको 6 बिंदु बताए थे, उन्हीं 6 बिंदुओं के हिसाब से आंसर आपको तैयार करना है। सबसे पहले मिस्टर या मिसेज का प्रयोग करना है, अपना नाम लिखना है। तो इसमें मैंने लिखा है मिस्टर राम। दूसरे बिंदु में मैंने आपको बताया था कि थैंक या थैंक्स का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे मिस्टर राम थैंक्स का प्रयोग हुआ है। तीसरे बिंदु में मैंने आपको बताया था कि सामने वाले व्यक्ति का आपको नाम जरूर डालना है जिसने आपको इनविटेशन भेजा है, तो यहाँ मैंने लिखा है मिस्टर कमल। आप प्रश्न को देखिएगा, उसमें यही लिखा है कि मिस्टर कमल ने आपको इन्वाइट किया है। तो हमारा उत्तर इस प्रकार बना, मिस्टर राम थैंक्स मिस्टर कमल। चौथा जो बिंदु मैंने आपको बताया था उसमें एक लाइन थी, वो लाइन वैसी की वैसी रखनी है और मैंने भी वैसी की वैसी ही रखी है, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। और पांचवा बिंदु था प्रोग्राम की डिटेल, प्रश्न के अनुसार भरनी थी। प्रश्न में जानकारी थी मैरिज सेरेमनी की, उनके सन की जो मैरिज सेरेमनी उसकी जानकारी थी, 29 जून को थी, शाम का समय था, और होटल परिणय जो स्थान था। तो ये जानकारी प्रश्न में मिलती है और मैंने वहीं से लिखा है, मिस्टर राम थैंक्स मिस्टर कमल फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज सन ऑन 29 जून 2020 8 PM 8 होटल परिणय। और अंत में प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि एक लाइन है, ही या सी हैज़ ग्रेट प्लेजर, वो लाइन आपको लिखनी है। तो मैंने लिखा है ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा जो आंसर है वो तैयार हुआ है। ये विद्यार्थियों आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। आप इस वीडियो को देख करके समझ करके इस क्वेश्चन का हल करने का प्रयास कीजिए, इसे हल कीजिए। और कोई भी प्रकार की यदि समस्या आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिस्टर BR कोदारा हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी ऑफ हिज डॉटर महिमा ऑन 29 जून 2020 at 10 AM। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन। आप इस प्रश्न को अपनी कॉपी में हल कीजिए, उसका फोटो लगाइए,
और उसको भेजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया। आगे हम इसी प्रकार से और अच्छे वीडियो लाएंगे। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।